तुम मारना चाहते हो मेरी ये इकलौती बुरी मुर्गी का सूप बनाना। मैं सहमत नहीं हूं। डॉक्टर ने कहा है। छोटी बहन, अच्छा खाना खाकर शरीर को पोषण देना चाहिए। जब से उसकी शादी हुई है, अगर घर में थोड़ा भी अनाज बचा होता, वो सब खोज कर ले जाती थी अपने पति की परीक्षा की तैयारी के लिए। इसी वजह से हमारे बेटे की पढ़ाई छूट गई। उसका वो पति सचमुच परीक्षा में पास हो गया, लेकिन आखिर क्या हुआ? उसने तो उसे तलाक दे ही दिया, जमींदार की बेटी से शादी कर ली। उसे अभी शर्म नहीं आती, आत्महत्या करने का नाटक कर रही है। उसे सीधे फांसी पर लटक जाने देना चाहिए। वो मेरे पालतू मुर्गे भी खाना चाहती है। वो सपने देखते रहे। तुम चुप रहो। मैं समय में यात्रा कर रही हूं। क्या हुआ? कैपिंग, तुम्हें क्या हुआ है? मां को डराओ मत। मां, छोटी नंद पागल हो गई है। तुम बकवास मत करो। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से चॉपिंग की दवा ले आओ। मैं दवा लेकर आती हूं। मेरा बड़ा बंगला, मेरी शानदार कार, मेरी दुनिया भर की यात्रा और मेरा पैसा, सब गया। सब कुछ खत्म हो गया। लाई कैपिंग, जल्दी से दवा पी लो। पी लो तो ठीक हो जाएगा। अब ली जीवान के बारे में मत सोचो। वो कृतज्ञ इंसान। ली जीवान, ये नाम बहुत जाना पहचाना लगता है। क्या ये उपन्यास में नहीं है जहां नायक का नाम है? उसकी एक बेहद खराब पूर्व पत्नी भी है। क्या मैंने यही पहना है? यही है वो बेहतरीन पूर्व पत्नी। मैं तुम नहीं। मां, दादी मां, ली परिवार के लोग आ गए हैं। ली जीवन, तुमने तो कैपिंग को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है। तुम अब यहां क्यों आए हो? हालात देखकर। कहानी तो अब तक चालाक औरत बेवकूफ आदमी को बरगला रही है, पहली पत्नी को छीनने आई है। स्वामी, कृपया मुझे वापस जाने दो। दफा हो। मैं तुमसे विनती करती हूं। तुम्हारी रखैल बनकर भी मैं राजी हूं। तुम, क्या तुम्हें मेरा लॉकेट नहीं चाहिए? मैं अभी तुम्हें देती हूं। स्वामी, झांगशोई नियांग आध्यात्मिक झरने के पास झुकी, राजपरिवार के सदस्यों को खुश करना, ली जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाना। जल्द ही उसे एक्सरे दृष्टि भी मिल गई। सीधे परीक्षा के प्रश्नों को चुपके से देखना, जिससे ली जीवन प्रथम स्थान पर आया। यह अत्यंत गौरवशाली समय था। इसके विपरीत जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था, वो मूल परिवार था, लेकिन हर एक का अंत बहुत दुखद हुआ। मूल मालिक ने सब कुछ खो दिया, पागलों जैसा भिखारी बन गया। तिरस्कृत और शर्मिंदा ली जीवन जीते जी मार डाला गया। ली जीवन, मैं ही राज्य की प्रथम रानी हूं। पति, असली कैपिंग तो मैं हूं। ये पागल औरत कहां से आ गई? कोई है? मारो इसे। मूल नायिका तो मूर्ख थी ही, पर नायक नायिका भी अच्छे नहीं है। अब जब मैं यहां आ चुकी हूं, किताब जैसा अंत नहीं होने दूंगी। पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन देना ही है, जहां खाने पीने की कोई कमी न हो। यह सुनहरा मौका उस कमीनी कमलिनी को नहीं मिलना चाहिए। छोटी बुआ, मैंने कितनी बार मना किया था बाहर जाने से। शांत हो, बुआ को नाटक देखने दो।
सुना है ये कैपिंग ने खुद को फांसी लगा ली। हालांकि पहले उसने अपनी सास को पीटा था, मैंने अभी उसे छोड़ा है। लेकिन हम एक बार पति पत्नी थे। मैं पुराने रिश्ते को याद करता हूं, इसलिए देखने आया हूं। बेशर्म, उसने मूल परिवार को पूरी तरह लूट लिया। वो बुरी सास ने अपना पैर तोड़ा और जानबूझकर मूल मालिक पर दोष लगाया। अच्छी पत्नी को छोड़कर सफेद कमल जैसी स्त्री से शादी कर ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को बुरा भला कहने की? तुम खुद मर गए हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्वामी, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? मैं तो विद्वान हूं। तुम चाहे जो भी हो, भगवान हो या राजा, मैं भी वार करूंगा। अगर हमारा एक परिवार न होता, तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा देता। तुम कुछ भी नहीं हो। एक जंगी आदमी, एक विद्वान होने के नाते मैं तुमसे बहस नहीं करता। हम दिल से शोक संताप जताने आए थे। तुम कृतज्ञ हो, ये तो ठीक है, लेकिन बस मेरे पति ने पहले ये कैपिंग को एक लॉकेट दिया था। अब तलाक हो गया है। क्या ये लॉकेट हमें वापस नहीं मिलना चाहिए? तुम सब बहरे हो क्या? हमारी चोइपिंग बिल्कुल ठीक है। बाहर निकलो यहां से। हम ये परिवार, तुम जैसे धोखेबाज को यहां जगह नहीं। तुम छुपाओगे तो कुछ नहीं होगा। इंसान मर गया फिर भी हमारी चीजें हड़प रहे हो। ये तो बेशर्मी की हद है। किसने कहा मैं मर गई? भूत। यह क्या हाल है? दिन दहाड़े भूत दिख गया। अपनी कुत्तों वाली आंखें खोलो, साफ देखो। मेरा साया है, देखो। चमेली, तुम बाहर कैसे आ गई? जल्दी से अंदर आओ, हवा लग जाएगी। मां ठीक है? तुमने बिना पूरी बात जाने मुझे यहां क्यों बुला लिया? मैंने भी तो दूसरों से सुना था। किसे पता था कि उसकी जान बच जाएगी? वो जिंदा है तो मुझे वो चीज कैसे मिलेगी? साफ साफ बताओ। ये लॉकेट, ये तो मेरा है। उन्होंने मरते वक्त मुझे दिया था। गांव के बहुत से लोग जानते हैं। ये कब बन गया? ली जीवान ने भेजा है। ये वही है। पिछली बार अचानक देखने के बाद से मुझे एक तीव्र अंतर्ज्ञान हुआ। मुझे इसे पाना है। यह मेरा है, यह मेरा है। ये कैपिंग, जल्दी से शुइनियान को माफी मांगो और उनके सामने घुटने टेको। ली जीवान, अगर तेरी आंखें काम नहीं करती तो उन्हें निकाल फेंक। ये बेशर्म इंसान है जिसने मेरा सामान छीना है। अगर किसी को माफी मांगनी है तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आज मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि यह लॉकेट शुइनियान को दे दो। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? यह मेरी चीज है। भले ही मैं इसे तोड़ दूं या फेंक दूं, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। एक ऐसी नीच औरत जो दूसरों के पति को भड़काती है। और तो और, अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चीज मांगने की? तो बागी हो गया है। छाई पिंग बहन। स्वामी, तुझे मेरा साथ चाहिए क्या? ये छाई पिंग, क्या तू पागल हो गई है? अभी टूट गया। ली जी युआन, तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने पहले अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए तुम्हें अपना दिल दे दिया। हर बात मान ली, यहां तक कि अपने मायके को भी तुम पर लुटा दिया। अब मैं मरकर समझ गई हूं तुम सिर्फ एक फूहड़ इंसान हो। अगर फिर मेरे सामने आए तो हर बार पिटाई पाओगे। दादा, मेहमान को विदा करो। दादा मौजूद है। जल्दी से भागो यहां से। अभी तक नहीं गए? तुम लोग मेरा इंतजार करो। जब मैं जुरेन बनकर अधिकारी बनूंगा, तुम्हारा यह परिवार बुरी तरह पछताएगा। क्या बदकिस्मती है। ये कैपिंग वो कमीनी औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। घर चलते हैं, अब उससे नहीं मिलूंगा। नहीं स्वामी, मुझे वही लॉकेट चाहिए। क्या तुमने नहीं कहा था ये कैपिंग तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती है? तो लॉकेट मुझे क्यों नहीं दे रही? इस बार वो तुम्हारी ईर्ष्या देखकर आई है, इसलिए वो नहीं मान रही। कुछ दिन बाद मैं उसे मना लूंगा। वो जरूर शांत रहेगी। पेंडेंट मेरे हाथ में पहुंचा दो। पति जी, मुझे तुम पर विश्वास है। चलो पहले वापस चलते हैं। सब लोग अब यहां से जा सकते हैं, जा सकते हैं। श्रीमान शेन, श्रीमान शेन, कृपया अभी न जाएं। आपने समय रहते देख लिया और कैपिंग को बचा लिया। हम आपको धन्यवाद देने का भी मौका नहीं पा सके। कैपिंग, जल्दी आओ और श्री शेन को धन्यवाद दो।
इस सुनसान पिछड़े इलाके में इतना खूबसूरत आदमी भी मिल सकता है। हाँ बिल्कुल हाँ, इस जान बचाने के एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। श्री सेन, अंदर आकर चाय पी लो। जरूरत नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। शेन बीमार है, अब मैं चलता हूं। छोड़ो भी, मैं अभी बिल्कुल कंगाल हूं। मैं उनका बदला क्या चुकाऊंगा, जब दौलत आएगी तब देखेंगे। अभी इतनी जल्दी क्या है? कैपिंग, क्या बड़बड़ा रही हो? अंदर आ जाओ। माँ, ये शेन साहब कैसा लगता है? गांव वालों जैसा तो नहीं? वो शहर का रहने वाला है, सुनते हैं पढ़ा लिखा आदमी है, बस सेहत ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे गांव का वास्तु अच्छा है। वो हमारे पड़ोस में ही है, एक आनलाइन खरीद लिया है, आराम करने और एकांत में रहने आया है। आराम करने वाला पड़ोसी, किताब में इसका जिक्र था लगता है। उसके बारे में कहानी क्या था वो? छोड़ो भी, कोई महत्वपूर्ण कहानी नहीं होगी। उसी की वजह से, वरना मां तुम्हें कभी न देख पाती। पिछला मालिक तो सुख में रहकर भी उसकी कदर नहीं जानता। इतनी अच्छी मां और बड़े भाई होने पर भी उसने इस सुख को नहीं संभाला। मां, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। चलो, हम घर चलते हैं। शायद तैयार हो गया होगा, मुझे इसे आजमाना होगा। अंदर। बाहर। वाकई सफल हो गया। किताब वाला रोगमुक्त करने वाला चमत्कारी झरना और आयाम सच में मौजूद है इस आध्यात्मिक जर्नी के साथ। बहुत दर्द हो रहा है। पहले एक बार आजमा कर देखते हैं, फिर इस आध्यात्मिक जर्नी के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। ये कैपिंग, तुम बाहर आओ मेरे सामने। भाभी, आप यहां क्या करने आए हैं? क्या कर रहे हो? बड़े भाई की पत्नी, तुम फिर क्या कर रही हो? मां, आज मैं साफ साफ कह देती हूं, नहीं तो वो ये परिवार में वापस चली जाए, या फिर कहीं भी चली जाए। बस यहां नहीं रह सकती। हमारे ये परिवार में तुम नहीं रह सकती। नहीं तो मैं बच्चे को लेकर नदी में कूद जाऊंगी। बच्चे की मां, छोटी बहन अभी अभी मुश्किल से बचकर आई है। तुम अभी उसे परेशान मत करो। भाभी, जल्दबाजी मत करो। शुभान अभी सिर्फ 7 साल का है। तुम्हें पता है कि शुभान सिर्फ 7 साल का है। फिर तुम्हारा इतना बड़ा सा चेहरा कैसे इतने छोटे बच्चे की पढ़ाई छुड़वा देता है और मां को मजबूर करता है हर जगह तुम्हारे लिए उधार मांगने, ताकि लिए जीवन की पढ़ाई का खर्च चले। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे कहती हूं, आज अगर तुम नहीं जाते तो मैं शुभान को लेकर मर जाती। मां, वैसे भी यह कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो हमारे पूरे परिवार का जीवन नर्क हो जाएगा। मां, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। शुभान, अब कोई रास्ता नहीं बचा। कर्ज दो, कर्ज दो। तुम मुझे दो। ये कैपिंग, तुम मेरा पैसा वापस करो। ये पैसा शुभान की पढ़ाई के लिए है। भाभी, मेरे पति ने सही कहा। शुभान तो है ही नहीं पढ़ाई के लायक। मेरी सलाह है, तुम इस विचार को जल्दी छोड़ दो। पैसे और समय दोनों को उस पर बर्बाद मत करो। ये 30 तांबे पहले मेरे पति के काम आने दो। जब वो आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तुम लोगों का फायदा निश्चित रूप से नहीं भूलूंगा। दफा हो जाओ। ये कैपिंग, मेरा पैसा वापस कर दो। ये कैपिंग। कोई आश्चर्य नहीं कि भाभी मुझसे नफरत करती हैं। मूल मालिक ने मुझे वाकई एक बड़ी गड़बड़ छोड़ दी है। जल्दी उठो, रोना बंद करो।
लोग सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, अब कैसा समय है? तुम लोग अभी भी उसी का पक्ष ले रहे हो, और तुम ये कहलाने वाले। तुम, वो तो पराया धन है। तुम्हारा पूरा परिवार उसे एक खजाने की तरह संभालता है। मैं और हुआन अब जीने छोड़ देंगे। बच्चे की माँ, अरे तुम क्या बात कर रही हो? पहले उठो। अच्छा, तो ऐसी बात है। हे ये, मुझे थोड़ा सहारा दो। तुम लोग उसे नहीं निकालोगे। ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। भाभी, मेरी बात सुनो। 1 महीने में मैं वो 30 तोला जरूर लौटा दूंगा। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करती हूँ? ठीक है, ऐसा करते हैं। अगर मैंने 1 महीने में नहीं लौटाया तो तुम मेरी शादी कहीं भी कर देना, मुझे ब्याह देना। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। मैं यकीन नहीं करती। आधुनिक जमाने में मैंने खुद को संभाला, तो इस प्राचीन जमाने में 30 तोले कमा नहीं सकती। हम बस बड़ी बड़ी बातें। इस साल तुम मेरे यहाँ खाते हो और लेते हो, और इस बार इलाज और दवाई का खर्च भी। एक और जोड़ दो, कम से कम 40 तोले तो है ही। कोई दिक्कत नहीं। पड़ोसी ये कैपिंग की बड़ी भाभी हैं, उसे भगाना चाहते हैं। ये परिवार में हर रोज तो तुम्हें मैं है। ये कैपिंग पहले भी मांगने आई थी, आपकी दुर्लभ किताबें। मुझे डर है कि बाद में वो तुम्हें परेशान करेगी। यह आपकी बीमारी के लिए ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि आप रहने की जगह बदल लें। हाँ, बदलते हैं। याद रखो, अब से मुझे जनरल मत कहना। हम यहाँ आराम करने आए हैं। जी जनरल। कुंवर। द्वानु, तुम्हें क्या हुआ? पेट में दर्द है। द्वान्यांग, जल्दी आओ। द्वानु। कुंवर, मेरे पेट में दर्द है। द्वान्यांग, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ये कैपिंग, तुम क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम चुकाओगे कैसे? वो तो 40 तोले चांदी है। माँ, मैं बड़ी भाभी और तुम सबसे माफी मांगता हूँ। पहले मैं समझदार नहीं था, अब मैंने अपने तरीके सुधार लिए हैं। नया जीवन शुरू करो। तुम्हें अच्छा खाने पहनने को दूंगा। माँ सुनो तो, बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, हिम्मत है तो लिखित में दे। अच्छा, कागज कलम लाओ। माँ, क्या तुम लोगों ने चीखने की आवाज सुनी? नहीं, चीखने की आवाज का क्या मतलब है? बात ना बदलो। सचमुच बिल्कुल बगल के कमरे में है। भागो मत, जल्दी से देखने चलो। पास से देखने पर और भी हिंसोन लग रहा है। काश शरीर साथ देता। दुआनवो भाई को क्या हुआ है? कृपया दुआनवो को कमरे में वापस ले जाइए। अच्छा, जल्दी जल्दी। लक्षण देखकर जहरीली जड़ खा लेने से विषाक्तता हुई है। जहरीली जड़ भी खा ली। डॉक्टर, जल्दी जल्दी से गोबर का पानी पिलाकर उल्टी कराओ। शायद अब देर हो चुकी है। जहर। किताब में इसका एक वाक्य था, मूल मालिक एक जीवन को खुश करने के लिए पड़ोसी से दुर्लभ किताब मांगी, मिली नहीं, तो दिल में बदला लेने की भावना आ गई। जानबूझकर जहरीली जड़ों से द्वानवों को मार डाला। पड़ोसियों ने सच्चाई का पता लगाने के बाद ये काइपिंग का परिवार पूरे गांव द्वारा अलग थलग और बहिष्कृत कर दिया गया। ये परिवार भी इसी दिन से अपने विनाश की ओर बढ़ने लगा। डॉक्टर, द्वानवो बचपन से मेरे साथ रहा है। गहरा प्यार, चाहे कितना भी खर्च हो, कृपया उसे जरूर ठीक कर दीजिए। छोड़ो भी। डाकवान, जल्दी से गोबर लेकर आओ। अच्छा, मैं गोबर लेने जा रहा हूं। बच पाएगा या नहीं, यह अब भाग्य पर है। क्या? ये तो मरते को मरता जानकर इलाज करना है। आदमी मरने वाला है, फिर भी यह यातना। नहीं, चाहे वो मेरे अपने लिए ही क्यों ना हो, या एक इंसान की जान के लिए। बस तमाशा नहीं देख सकता।
मैं उसे बचा सकता हूं। मेरे पास असरदार दवा है। तुम्हारे पास कौन सी असरदार दवा है? यह तो जान का मामला है। बस दूसरों को परेशान मत करो। यह मेरा गुप्त नुस्खा है। उसे ये पिला दो। ये बकवास से तो बेहतर ही होगा। जल्दी हटो। बेतुका है। ये पानी का कटोरा किस चीज का बना है? बीमारी ठीक कर सकता है। तुम तो लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो। मेसिए, तुम डॉक्टर नहीं हो। कृपया इलाज में देरी न करें। अरे तुम्हें समझाना बेकार है। वैसे भी मेरा बड़ा भाई अभी तक वापस नहीं आया है। पहले मेरी दवा आजमाओ। कोई बात नहीं। तुम्हें कितना यकीन है? यह मैं कैसे जानूं? अभी तक परीक्षण करने का मौका ही नहीं मिला। किताब में तो इसके चमत्कारी असर का वर्णन है। वैसे भी यह गोबर से तो बेहतर ही होगा। तुम बस मत पूछो। जान बचाना जरूरी है। तुम ये इतना पी लिया। अब काफी होना चाहिए। वाह, कहीं उसकी हालत और बिगड़ तो नहीं गई? वो मर तो नहीं रहा? डॉक्टर, जल्दी देखो द्वान वो कैसा है। इसे देखने की क्या जरूरत है? अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम नाकाबिल हकीम हो। पहले नब्ज तो देखो। युवराज, श्रीमान सिंह, तुम ठीक तो हो? खून। डॉक्टर, जल्दी से आकर देखो। श्री सेन के गांव, वो पहले से ही बहुत कमजोर थे। हाल ही में उनकी भावनाएं बहुत उथल पुथल में हैं। तुमने उसके नौकर को मार डाला। इसी ने उसकी बीमारी भड़का दी। जब तक कोई देवता धरती पर ना आ जाए तो श्रीमान सेन 3 दिनों के भीतर निश्चित ही मर जाएंगे। ये कैपिंग, तुम तो बिल्कुल एक अशुद्ध तारे का अवतार हो। सब लोगों ने देख लिया है। ये सब उसी एक की गलती है। हमने तो रोकने की कोशिश की थी। ये हमारे परिवार का मामला नहीं है। इतना गंभीर। अच्छा है कि थोड़ी आत्मा बची है। मेरे पास अभी भी अच्छी दवा बाकी है। श्री सेन, आप पी लीजिए। दूर हटो। मेरी दवा। मैं आपके बेटे की भलाई चाहता हूं। मेरी दवा बहुत कीमती है। अब तुम फिर बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? दुआन्यांग, उसे मार डालो। एक जान के बदले एक जान। जी। मूल मालिक केवल क्यों था? पूरे गांव द्वारा बहिष्कृत किया गया। क्या मुझे अपनी जान देकर ही उसकी जान चुकानी पड़ेगी? रुको, मैं सच में तुम्हारे बेटे की जान बचा रहा हूं। यकीन नहीं होता। तुम वैद्य से फिर नब्ज देखवा सकते हो। तुम मेरी बहन के साथ क्या करना चाहते हो? मालिक, दादा, छोटी बहन, डरो मत। भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। इस दौरान पड़ोसी के रूप में एक दूसरे की मदद करने के नाते मुझे बस उसकी जान चाहिए। अगर तुम अभी हटोगी नहीं तो मुझे माफ करना, तुम भी मारे जाओगी। मालिक, कैपिंग ने दुआनवों की जान ले ली। अब वे एक जान के बदले एक जान चाहते हैं। यह उसका उचित दंड है। आप उसकी रक्षा मत कीजिए। ध्यान रखें, वो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। तुम यहां आओ। छोटी बहन, छोटी बहन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दुआनवो अभी तक क्यों नहीं था? क्या यह वो चमत्कारी जला नहीं है जो हर बीमारी ठीक कर देता है? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं नायका नहीं हूं कि इसने काम करना बंद कर दिया? व्यक्ति तो पहले ही मर चुका है। अब और क्या कहने को बचा है? पहले मैं उसे मारकर द्वानवों का बदला लूंगी। अगर मेरे बेटे का कोई और दोस्त भी हुआ तो तुम्हारा पूरा खानदान मिट जाएगा। ऐसा क्यों? मारना है तो ऐसा भागिन को मारो। उसे मारो। मेरे पति, मेरे पति को मारा। मैं तुमसे लड़ूंगी। भैया भाभी, धिक्कार है। तुम छोड़ दो। मेरे पति को छोड़ दो। अब तक आ गया है। बिल्कुल मेरी वजह से। भैया भाभी को भी मरने नहीं दूंगी। तुम छोड़ दो। तुम छोड़ दो। भैया भाभी, तुम हट जाओ। मर जाओ। नहीं।
राजकुमार, तुम लोग ये बहन को गलत समझ रहे हो। चमत्कार, ये तो चमत्कार है। वो वास्तव में ठीक हो गया है। लगता है ये सुनहरी उंगली अभी भी काम कर रही है। बहुत अच्छा, ये परिवार बच गया। मेसिए, अभी मेरी समझ सीमित थी। लगभग एक बड़ी आपदा हो जाती। शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं, बस इंसान सुरक्षित रहे। पता नहीं क्या मेसिए के पास अभी भी वो गुप्त दवा है। बेशकीमती चीज होना ही अपराध है। दिव्य झरने का पानी किसी को भी नहीं दिया जा सकता। अब बचा ही नहीं है। अभी का वो कटोरा फैल गया, सब खत्म। तुम उठो। तुम ये क्या कर रहे हो? इस नीच ने मिसिए को गलत समझा। उस गुप्त दवा को गिरा दिया। चाहे मारो या सजा दो, जैसी आपकी इच्छा। बस इतनी प्रार्थना है कि मिसिए किसी तरह मेरे युवा मालिक की जान बचाएं। जरूरत नहीं। जीवन मृत्यु भाग्य के हाथ में है। यही तो भगवान की मर्जी है। कैसी भगवान की मर्जी? बस एक गलतफहमी थी। तुम चिंता मत करो। मैंने थोड़ी दवा बचाकर रखी है। छुपाकर रखी थी। तुम मेरी जान की रक्षक हो। दूसरों को तो मैं कतई नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकता। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दवा भेज दूंगा। अच्छी दवा दुर्लभ होती है। दुआन्यांग, 1000 तांबे के सिक्के ले आओ। नहीं नहीं, मैं पैसे लेने नहीं आया हूं। दवा तुम्हें देने के बाद हम दोनों का लेन देन खत्म हो जाएगा। वो तो 1000 तांबे के सिक्के हैं। चुप रहो। छोटी बहन को अपनी सीमा का पता है। हाँ, तुम लोग जिस जहरीली जड़ की बात कर रहे हो वो क्या है? मुझे ध्यान से देखना होगा, गलती से खाने से बचने के लिए। ये तो है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने सोचा किसानों का खाना है और खा लिया। सोचा नहीं था कि जहरीला है। ये कड़वा कसावा तो है ना? यहाँ के लोग ही होंगे। संभालना नहीं आता इसलिए खाते नहीं। पर मैंने पहले दादी से सीखा था। अमीर बनने का मौका आ गया है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तो सोचा नहीं था। वो इतनी ईमानदार है। गांव वालों जैसी तो नहीं लगती, जैसा कहा जाता है। दिमाग सही से काम नहीं करता। दुआन्यांग, मैं यहां हूं। रात को जब भी परिवार गुप्त दवा भेजेगा तो कुछ ऐसी चीजें भेज देना जो उनके काम आए। एक तरह से बदले का तोहफा। जी। क्या तुम जहरीली जड़ें खाने के लिए खोद रहे हो? छोटी बहन, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुमने नहीं देखा? द्वानु लगभग जहां से मर ही गया था। तो क्या ये पागलपन नहीं है? वो 1000 तांबे के सिक्के नहीं लिए, बाहर दे दिए। इतनी कीमती जड़ी बूटियां बिना सोचे दे दी। वो बेवकूफ नहीं है तो और कौन है? तुम इतने छोटे दिमाग मत बनो। चाय पिंग ने कुछ गलत नहीं किया। जान बचाने के एहसान का बदला तो देना ही होगा। वो दवा चाय पिंग ने भी कहा था। वो तो सहयोग से ही मिली थी। वो जिसे चाहे उसे दे सकती है। अरे चाय पिंग, क्या तुमने अभी जो कहा वो सच है? क्या वाकई इसे हटाने का कोई तरीका है? जहरीली जड़ के जहर को? बिल्कुल सच है मां। और यह कोई जहरीली जड़ नहीं है। ये कसावा है जिसे खाया जा सकता है। मैंने अनजाने में सुना था। कसावा को कैसे संसाधित किया जाता है? मैं इसे खोदकर आजमाने की सोच रहा हूं। अगर सचमुच कामयाब हो गया तो सर्दियों में मां को खाने की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शायद कुछ पैसे भी कमा सके। तो फिर आजमा कर देखते हैं। अगर सचमुच संभव हुआ तो पूरे गांव के लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। यह तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं अभी पहाड़ के पीछे जाकर कसावा खोदता हूं। अरे भैया, मैं भी चलती हूं। ठीक है, हम दोनों साथ चलते हैं। शायद तुम ही इतनी भोली हो। साइपिंग, ये लड़की देखकर लगता है बहुत बदल गए हो। मां, तो हर बार फायदा लेने से पहले वो पहले तुम्हें खुश करती है ना? ये सच भी है या नहीं पता नहीं। भैया अभी तक नहीं आए। अभी आने ही वाले हैं। छोटी बहन, छोटी बहन देखो। वो क्या है? वो क्या है? जिनसिंग, पहाड़ों में खजाना खोदने जैसे दृश्य क्या वे हमेशा नायिका की विशेषता नहीं होते? छोटी बहन, तुम यहीं इंतजार करो। भैया जिनसिंग निकाल कर लाता है। बेचकर कर चुकाओगे। रुको।
ये जिनसिंग मैंने पहले देखा था। देखो नायिका आ ही गई। तुम। ये जिनसिंग साफ तो है, मैं और मेरी बहन ने पहले देखा था। जिसने पहले पकड़ा वही उसका मालिक है। अपनी धीमी रफ्तार पर दोष लगाओ। हम सिर्फ ईमानदार लोगों से नियमों की बात करते हैं। तुम इस लायक नहीं हो। और एक बात, वैसे भी हमने इसे पहले देखा था। तुम। ये कैपिंग। ये जिनसिंग तुम्हें दे दो तो भी चलेगा। बदले में तुम्हारा लॉकेट देना होगा। ये कैपिंग तो लालची है। टूटी लड़ी के बदले जिनसिंग वो जरूर मान जाएगी। नहीं देगी। ये तो मेरे भाई ने पहले देखा था। ये तुम्हारा नहीं है। तुमने क्या कहा? ये कैपिंग। ये जिनसिंग तो मेरे पति के स्वास्थ्य के लिए है, तो फिर तुम्हें और भी नहीं दूंगी। ली जीवन कुत्ते का गोबर खाने लायक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से भाग जाओ तुम। अगर नहीं गए तो हम मारेंगे तुम्हें। तुम लोग रुको मेरे लिए। मैं अपने पति को बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। किताब में बड़े भाई की मौत हाल ही में पहाड़ी से गिरने से हुई। फिर भी सावधानी बेहतर है। दादा। दादा, हमने इतना सामान उठा रखा है। चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। आने वाला रास्ता बहुत खड़ी है। ये सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी छोटी बहन। अच्छा हुआ। सब कुछ ठीक है। दाकवान। दाकवान, तुमने इतने जहरीले जड़ क्यों लाए? ये चीज खाने लायक नहीं है। यह जहरीला जड़ असल में कसावा है। मेरी छोटी बहन इसका जहर निकाल सकती है। उसकी जहरीली प्रकृति। ये तो अनाज की तरह खाया जा सकता है। भैया, मैंने पहले ही कहा था कि अभी किसी को मत बताना। माफ करना छोटी बहन, मैं भूल गया। क्या? कैपिंग। यह मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सच है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कल मेरे घर आकर देख लेना। और वैसे भी मेरा यही इरादा था। अभी और बात नहीं कर सकता। हम अब चलते हैं। चलो। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं जान सकता, मुझे गांव के मुखिया को बताना होगा। वो ढूंढी झांक सुई आग जरूर उस जिनसिंह की मांग करने आएगी। चाहे रख लो या बेचकर पैसे ले लो। दोनों ही स्थितियों में धोखा हो सकता है। बेहतर है कि हम इसे खा लें। थोड़ी और दिव्य झरने का पानी मिला दो। पूरे परिवार की सेहत सुधार लो। बिल्कुल सही। आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। माँ, आज खाना किसने बनाया है इतना सुगंधित? आज की सब्जी और सूप बहुत स्वादिष्ट है। खाने के बाद शरीर गर्म और आरामदायक महसूस हो रहा है। तुम बहुत कुशल हो। अगर स्वादिष्ट लग रहा है तो और खाओ। ये लो। धन्यवाद छोटी बुआ। मालिक, कहा था ना कि जिनसिंग मिल गया है। निकाल कर दिखाओ मुझे। तुमने खा लिया क्या? क्या? तुमने इसे क्यों पकाया? इससे कितने पैसे मिलेंगे? तुम तो बहुत फिजूल खर्ची करते हो। मैं तो यही सोच रहा था कि परिवार के सभी लोगों को पोषण मिले। मैं तो पेट भर चुका हूं। तुम लोग आराम से खाना। मैं अपनी जान बचाने वाले को दवा देने जा रहा हूं। कृपया। श्री सिंह, आपकी दवा आ गई है। जल्दी से पी लीजिए। धन्यवाद। यान, कैसा है? अब बेहतर महसूस कर रहे हो? वाकई अद्भुत है। पूरे शरीर में गर्माहट फैल रही है। मुझे लगता है मेरा शरीर अब काफी आरामदायक है। ऐसी अच्छी दवा का स्रोत क्या है? ये रहस्य है। मैंने अनावश्यक बोल दिया। डब्ल्यूवी मिसिए, आपका इतना बड़ा उपकार। मैंने कुछ उपहार तैयार किए हैं, आपको अवश्य स्वीकार करने होंगे। दुआन्यांग ले आओ। गिनसिंग, हिरन सिंह और लिंगजी मशरूम। सचमुच आप धनी हैं। दिल बहुत बड़ा है। नहीं चाहिए। मैंने कहा यह एहसान चुकाना है और वापसी उपहार भी है। मिस ये नहीं ले रही हैं। शायद पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम
अगर तुम शुक्रिया अदा करना ही चाहते हो, ठीक है। तुम इतने सुंदर हो, तुम इतने सुंदर हो। बेहतर होगा मेरे साथ रिश्ता क्यों नहीं बना लेते? बेहतर होगा मेरे साथ रिश्ता क्यों नहीं बना लेते? कुमारी ये मर जाऊंगी। आधुनिक जमाने में मजाक करने की आदत हो गई है। भूल गया कि प्राचीन लोग संकोची होते हैं। मैं मैं मजाक कर रहा था। सच में मेरा वास्तव में एक सपनों का प्रेमी है। शेन साहब उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मेरे साहब बहुत सुंदर हैं। कितनी ही युवतियां उन पर मोहित हैं। भले ही आप मेरे जीवनदाता हैं, फिर भी आप उनका अपमान नहीं कर सकते। मेरे साहब का इतनी सख्ती न दिखाइए। दवा पहुंच गई है। मैं पहले जा रहा हूं। जाने की अनुमति नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारा सपनों का प्रेमी कौन है? मैं देखना चाहता हूं। उसमें ऐसा क्या है जो हमारी विवाद के बराबर हो? दुआनबू आशीष मत बनो। मैं तुमसे सच में डर गया हूं। मैं ही कह देता हूं। मुझे किताब के नायक की याद है, जिसे वो हमेशा पछाड़ना चाहता था। एक जनरल था, दुर्भाग्य से युद्ध में घायल होकर मर गया। दिनों का हिसाब लगाओ, अब तक वो शायद मरने वाला ही है। बिल्कुल ठीक है, धोखा देने के लिए। मेरे सपनों का प्रेमी वो प्रसिद्ध वेयुआन हाउ का राजा है, महान सेनापति। तुम पहले से कितने बेहतर हो। फिर से खांसी क्यों शुरू हो गई? कोई बात नहीं, जारी रखो। किंवदंती के अनुसार वो अत्यंत सुंदर था। वो कला और युद्ध दोनों में निपुण था। युद्ध कौशल से उसने दासों को खदेड़ दिया और राज्य व्यवस्था को स्थिर किया। लेखनी से वो परीक्षा में उतरता और तीनों स्तरों में प्रथम आता। ऐसा महान नायक मेरे हृदय को आकर्षित करता है। शेन साहब फिर भी थोड़ा कम है, इसलिए मैं सच में मजाक कर रहा था। मुझे विश्वास है महान जनरल सबसे शक्तिशाली हैं। शेन साहब तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया? मौसम बहुत गर्म है, लेकिन अभी तो पतझड़ का मौसम है। वो बात आज मैंने गांव वालों से सुना। तुम जहरीली जड़ का जहर दूर कर सकते हो। इतनी जल्दी यह बात फैल गई, पूरा गांव जान गया। क्या ये सच है? और मुझे पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो कल साथ चलकर देखते हैं। ठीक है, कल मैं समय पर जरूर पहुंचूंगा। तो कल मिलते हैं। राजकुमार मुझे उम्मीद नहीं थी कि आकर्षण इतना विशाल है। यहां तक कि मिस ये भी प्रभावित हो गई हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस ये की शादी सिर्फ नाम की है। असल में वो तो आपके बारे में सोच रही थी। चुप रहो सब। मेरी पहचान मिस ये को किसी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी में खलल न पड़े। हाँ, क्या ये ठीक रहेगा? ठीक है, क्या सबको प्रक्रिया समझ में आ गई है? बस ऐसे ही खाया जा सकता है। बस एक रात पानी में भिगो दो। कई बार उबालने से जहर चला जाएगा। ये बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता। हाँ, ये तो बहुत आसान है। कैपिंग ये लड़की बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। अगर खाने के बाद भी जहर हो गया तो अब क्या करें? लेकिन इससे जान जा सकती है। कैपिंग ये तरीका तुमने कहां से सीखा? ग्राम प्रधान चाचा, ये तरीका मैंने किताब से देखा था। मैंने नहीं सोचा था कि वो पढ़ना भी जानती है। ये तरीका मैंने सबको सिखाया है। मैं खुद खाकर देखूंगा, तुम्हें नतीजे सत्यापित करके दूंगा। मैं खुद खाकर देखूंगा, तुम्हें नतीजे सत्यापित करके दूंगा। कैपिंग मां ही पहले चक्कर देखे। अगर कुछ हो गया तो वैसे भी मां ने जी भर के जी लिया। मां तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बेतुकी बात है। मैं विद्वान हूं, मुझे कैसे नहीं पता? किताबों में लिखा है यह विष निकालने का तरीका। फिर तुम लोग ही क्यों? पिछली बार पिटाई कम पड़ गई थी क्या? तुम मेरी क्या देखभाल करते हो? किस किताब में देखा था? क्या तुम्हारे पास किताबों की दुकान की सारी किताबें? पढ़ने का समय है। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम कहां से आए हो? तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये कैपिंग
तुमने कल मेरी खोदी हुई जिनसेंग वापस कर दो, हम खुद ही चले जाएंगे। कैपिंग ने जहां शून्य की जिनसेंग छीन ली, वो तो बहुत कीमती चीज है। आलसी, पेटू और दुष्ट, तो दूसरों की जिनसेंग लूटना भी सामान्य बात है। सचमुच बेशर्म हो तुम लोग फिर से बकवास बोलोगे। मैं तुम्हें काट दूंगा। तुम कहते हो ये जिनसेंग तुम्हारी है, क्या सचमुच तुम्हारी है? क्या तुम्हारे पास सबूत है? वैसे भी मैंने पहले देखा था, तो ये साबित होता है कि तुम्हारे पास सबूत नहीं है। ये साबित करो कि यह जिनसेंग तुम्हारा है। अभी भी धोखा देने की सोच रहे हो, और हम सबने इसे खा लिया है। क्या तुम लोगों ने जिनसेंग खा लिया? मुझे नुकसान की परवाह नहीं है। 200 तोले। अरे वाह, मेरे पेट में है। तुम चुप रहो। तुम दोनों पिछली बार सीधे कैपिंग का लॉकेट मांग लिया, इस बार तो देखो सीधे जिनसेंग के पैसे मांग लिए। तुम्हारा इतना बड़ा साहस कैसे हुआ? क्या देख रहे हो? और तुम भी, क्या तुम समझते हो हमारा ये परिवार अब भी पहले जैसा है? क्या तुम्हारी मर्जी के गुलाम है ली जीवन? ये कैपिंग, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो। अभी तुम घुटने टेको, मुझे सिर झुकाकर माफी मांगो, और कुछ पैसे भी दो, तो मैं सोचूंगा, तुम्हें वापस रख लूंगा रखैर बनाकर। ये कैसी घिनौनी बात कर रहे हो? गांव वालों, हमें आगे बढ़ते रहना है। कसावा चकने की कोशिश कर रहे हो। ये गांव का बाहरी व्यक्ति यहां रहना ठीक नहीं है। ली सिर्फ साई के लिए। वो जिनसेंग हमारे ताऊआ गांव के पहाड़ पर उगता है। सिर्फ हमारे गांव वालों को ही खोदने का अधिकार है। बेकार का हंगामा मत करो। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये कैपिंग और दाकवान पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, लेकिन झांग नियांग को नीचे उतरते नहीं देखा। तुम लोग धोखा दे रहे हो। जल्दी निकलो, हमारे गांव के काम में बाधा मत डालो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं अधिकारियों से शिकायत करूंगा। सरकारी अधिकारी इसलिए नहीं कि ताऊआ गांव की जिनसेंग ताऊआ गांव के लोगों ने खा ली। सभी आम लोगों को जेल में डाल देंगे। हाँ ली सिरसाई, हम तुम्हारी शिकायत से नहीं डरते। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी करो। कमीनी ये कैपिंग, मेरी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत। मेरे द्वारा तुम्हारी योजना बिगाड़ने पर गुस्सा मत होना। ये कैपिंग और उसका परिवार, लेकिन उन्होंने जिनसेंग खाया था। उन्हें जहर से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने उनकी बात मान ली, उसकी झूठी बातें, तुम्हारे पूरे गांव वाले बस मरने का इंतजार करो। हाँ, इतने सालों से जिसने भी खाया वो मर गया। वो ये कैपिंग कैसी औरत है? तुम सब एक ही गांव में रहते हो, जरूर जानते होंगे। जान जोखिम में मत डालो। सरपंच, ली शिवसाई का कहना सही है। जिनसेंग जान बचाने की चीज है। चॉयपिंग भले ही हो, खा ले तो भी ठीक है। हमारे पास जान बचाने को जिनसेंग नहीं है। सरपंच चाचा, जिनसेंग चाहे कितना भी पुष्टिकारक हो, जहर नहीं उतार सकता। ली जीवानी वह जो झूठ बोल रहा है। कैपिंग, ली ज्योत्साई एक विद्वान व्यक्ति है। एक विद्वान के शब्द गलत कैसे हो सकते हैं? सौभाग्य से ज्योत्साई ने जल्दी पता लगा लिया, नहीं तो पूरा गांव तुम्हारे घर की वजह से मारा जाएगा। अरे तुम सबको एक स्पष्टीकरण देना होगा। हाँ, हमें एक स्पष्टीकरण दो, नहीं तो हम जबरदस्ती ले लेंगे तुम्हारे घर की सारी चीजें। क्या बात है ली जीवन, गांव वालों की अनजानी का फायदा उठा रहा है। बकवास बना रहे हो, बेशर्म। मां, अब क्या होगा? पहले ही जान लेना चाहिए था। कभी चॉयपिंग को शरारत करने नहीं देना चाहिए था। चॉयपिंग, तुम जल्दी से कमरे में जाओ। यह मां है, अपने बड़े भाई का सामना करो। मां, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर वालों को खिलाने का रास्ता ढूंढूंगा। कैपिंग, ये कैसा समय है? इतना बड़ा बेवकूफ कहां मिलेगा हमारे लिए खाने को? मैं तैयार हूं। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तैयार हूं। बहुत हिम्मत है। सब चुप रहो। मुझे ये लड़की पर विश्वास है, उसकी हर बात सच है। मैं उसकी जगह खा लूंगा। राजकुमार, आपका शरीर अभी ठीक हुआ है। मैंने जिनसेंग ये टॉनिक कभी नहीं पिए। जहर चखने के लिए मैं सबसे उपयुक्त हूं। शेंगोंगजी, और ये छोटा भाई, यह मजाक की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मिस ये झूठ नहीं बोलेगी, और उन्होंने मेरे भाई की जान बचाई है। यह जहरीला भी हो तो मैं मान जाऊंगा। अरे सच में खा लिया, सच में खा लिया। देखो वो कितने मजे से खा रहा है। क्या सच में इतना स्वादिष्ट है? यह जहरीला जहर है, कैसे खाया जा सकता है? कसावा, कसावा बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? उसने कहा स्वादिष्ट है। सच में यह झूठ? झूठ तो नहीं बोल रहा। मैंने खा लिया। सब लोग जल्दी मत करो, जहर का असर हो रहा है, अभी कुछ देर और लगेगा।
अगर तुम्हें किसी तरह की तकलीफ हो तो तुरंत मुझे बताना। ठीक है। मौत को न्योता दे रहा है। लगभग 1 घंटा तो बीत गया। जहर का असर होता तो अब तक हो चुका होता। कसावा को इस तरह संसाधित किया जाता है। कितना खा सकते हो? बस सबको। मेरी इस कसावा प्रसंस्करण विधि का पालन करना है तो इसे खाया जा सकता है। तुम सब इसे आजमा सकते हो। मैं करती हूं। हाँ, स्वादिष्ट है। ये चावल से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। इसके साथ सर्दियों में अनाज की कमी का डर नहीं रहेगा। सब चख कर देखो। ऐसे छीनो मत। यह मेरा है। लो। स्वादिष्ट है तो एक और कटोरा ले आओ। ये कैसे संभव है स्वामी? अभी जब वे हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे। जल्दी चलो। चलो चलो चलो। कितनी तेज दौड़ी। सुश्री, ये कसावा खाने योग्य है। समस्या का समाधान हो सकता है अधिकांश क्षेत्रों के लोगों के लिए। सर्दियों में अनाज के बिना की कठिनाई। क्या तुमने कभी सोचा है अधिकारियों को सूचित करने के बारे में? मैंने पहले ही सोच लिया था। निश्चित रूप से सूचित करना है। एक और अनाज का प्रकार। बस कुछ और लोग जी पाएंगे। सुश्री, आप बहुत उदार हैं। मैं दुनिया के सभी लोगों की ओर से और सीमा पर तैनात सैनिकों की ओर से आपका धन्यवाद। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आज आप और दुआन्यांग दोनों का बहुत धन्यवाद। कुमारी, ये तो मेरा कर्तव्य था। गांव वालों, अब हर घर से लोगों को पहाड़ के पीछे कसावा खोदने भेजो। वापस आकर कैपिंग को जहर दूर करने का तरीका बताने दो। मुझे पता है कसावा कहां मिलेगा। सब लोग मेरे साथ चलो। चलो। कैपिंग, अभी की बात का बुरा मत मानना। जब ये काम पूरा हो जाएगा मैं सबको तुमसे माफी मंगवाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूं। कैपिंग समझदार है। ये बहन, आगे तुम्हारा भाग्य चमकेगा। हाँ हाँ। सरपंच काका, अब मैं सीधे चाची मौसियों को समझाने जा रहा हूं कसावा कैसे संभालें। अच्छा, चलो चलें। दुआन्यांग, हम भी तुरंत वापस जाकर चिट्ठी लिखेंगे। कसावा के प्रसंस्करण की विधि सीमा चौकी पर भेज देंगे। इस साल फिर उम्मीद लगाकर नहीं बैठना होगा कि राजदरबार अनाज देगा। जी, मैं ये काम अभी करता हूं। धीरे। अरे, यह आरो ब्लॉसम गांव आकर सही किया। क्या हुआ स्वामी? सोचा न था कि कसावा वास्तव में खाने योग्य है। यह मामला मैं अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा तो क्या मैं प्रसिद्धि और धन दोनों नहीं पाऊंगा? लेकिन अगर वो ये कैपिंग में रिपोर्ट कर दे? एक साधारण किसान की हिम्मत नहीं अधिकारियों से जुड़ने की, भले ही वो गई हो। मजिस्ट्रेट को छोड़कर मैं एक विद्वान हूं, मुझे विश्वास नहीं उसे गांव की लड़की पर विश्वास करूं? पति जी, आप सही कहते हैं। ठीक है, यही करते हैं। तो चलो अब चुपके से चलते हैं। देखते हैं वो कसावा का क्या करती है। तभी हम जिलाधिकारी महोदय को सूचित कर सकेंगे। शुई नियांग, तुमने बहुत सोच विचार कर कहा। चलो। आ गया। आप सब कैसे आ गए? सभी आपका आभार व्यक्त करने आए हैं। कसावा खाने का तरीका बताना, इसलिए कुछ चीजें लेकर आया हूं। और मेरी भी। ये सब अपने घर के बतख के अंडे हैं। इन्हें तुच्छ न समझना। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे घर में भी कोई खास चीज नहीं है। ऐसे पहले तुम लोगों ने मेरे घर का जो 10-12 पैसे उधार लिए थे उन्हें चुकाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास से ले गए वो 2 तुले भी नहीं चुकाने हैं। और मेरे घर की वो भी नहीं चुकानी है। हम सब पड़ोसी हैं। ये कैसे ठीक रहेगा? सब छोड़ दो। हाँ, भाभी जी सही कह रही हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सबके लिए पैसा जोड़ना आसान नहीं है। मैं पैसा जरूर लौटाऊंगा। बस सबको थोड़ा और समय देना होगा। तो ये तय हुआ, वरना ये सामान मैं नहीं लूंगी। तो चलो कैपिंग की सुनते हैं। सब लोग सामान नीचे रख दो और घर चलो। चलो। माँ, कैपिंग, ये बात ठीक नहीं लगती। उनके सारे पैसे छोड़ देने होंगे। चिंता मत करो भाभी, कल ही मैं अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा। इनाम के रूप में पैसे मिलेंगे। इनामी राशि।
राजकुमार, सब पता चल गया है। पिंगोन काउंटी के मजिस्ट्रेट फेंग, वो लालची और कामुक व्यक्ति है। दिखावे के लिए बड़े काम करना। अपना पद संभालने के बाद से जबरन मजदूरी की घटनाएं अक्सर होती रही हैं। आम लोग उससे काफी नाराज हैं। कल सुश्री ये वहां जाएंगी। शायद ये ठीक नहीं है। मैं अपनी पहचान नहीं दिखा सकता। तुम कल फुचेंग शहर जाओ। जिलाधिकारी को मजबूर करके मजिस्ट्रेट को डराओ तो वो निष्पक्षता से काम न करे। ऐसा नहीं हो सकता। जी, मैं अभी जाता हूं। युवराज, सुश्री ने आपके लिए मुर्गी का सूप भेजा है, ताकत बढ़ाने के लिए। इस सुश्री के सूप की बात ही अलग है। पता नहीं इसमें क्या डाला है। सिर्फ महक से ही मुंह में पानी आ गया। आप पी लीजिए। चेहरे पर चमक आ गई है। राजकुमार, मैंने अभी सुना कल ये दाचुवान को काम है। वो मिसी के साथ दफ्तर नहीं जा सकते। आप भी बहुत दिन से बाहर नहीं गए हैं। चलो साथ घूमने चलते हैं। क्या तुम्हें कुछ काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी लकड़ी चीरने जाता हूं। श्रीमान सिंह, आप भी यहां? बस घूमने निकला हूं। याद आया कि तुम आज दफ्तर आए होगे, तो रास्ते में मिलने आ गया। साफ दिख रहा है कि मिसी की चिंता हो रही है। जानबूझकर सुबह सवेरे यहां मुलाकात करने आए हो। कैसा योग है? चलो साथ में अंदर चलते हैं। ठीक है। कसावा खाने का तरीका। तुम लोग देर से आए हो। पहले ही कोई आ चुका है। मंत्री महोदय को सूचना दे दी गई है। इतना सहयोग तो ये कौन है? कौन है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? जल्दी से चलो। मैं पक्का कह सकता हूं, केवल सुश्री यही जानती हैं। आखिरकार कौन झूठी श्रेय ले रहा है? बकवास मत करो। यह नुस्खा शिवकई ने दिया है। वो तो एक सम्मानित शिवकई महोदय हैं। तुम एक गांव की लड़की से कहीं अधिक जानते हैं। क्या तुम डंडे खाना चाहती हो? अभी नहीं जाओगी? साहस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी से इस तरह बात करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? यहां इतना शोर कौन मचा रहा है? महोदय, ली जीवन। मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो इतने सहयोग से टैपेका की रिपोर्ट कर दे, उसे खाने लायक बताने वाला। तो ये तुम दो पापी हो। क्या तुम दोनों प्रशंसा हड़पना चाहते हो? वो दफ्तर में आने की हिम्मत कैसे करती है? महोदय, ये ग्रामीण लड़की कहती है कसावा को खाने योग्य बनाने का तरीका वही खोज करता है। ली सिरसाई नहीं, ली सिरसाई। ये सब क्या मामला है? महोदय, कृपया मेरी सफाई सुने। महोदय की पिछले 2 दिन में ताहुआ गांव में थी। ग्रामीणों को सिखा रही थी कसावा कैसे संसाधित करें। ली शिवकई वहीं मौजूद थे। ताहुआ गांव के ग्रामीण और मेरे साथ ये दोनों सब गवाह हैं। बिल्कुल सही। मैं गवाही दे सकती हूँ। असली खोजकर्ता तो यह है। मैं भी गवाही दे सकता हूँ। ये कैपिंग तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये तो साफ है कि तुमने मेरे पति से यह सुनकर ही लिया है जो मैंने गांव वालों को सिखाया था। बिल्कुल सही। मैं इस बात से दुखी हूं कि लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है। जीवन कठिन है। सोचा कि पहाड़ों पर निर्भर रहकर जीवन बिताएं। इसलिए मैंने गहराई से सोचा ये तरीका। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये कैपिंग। चुपके से सुनकर और देखकर मैंने सारे कदम याद कर लिए। जब मैंने किसी कारणवश उसे तलाक दे दिया, उसने पहले ही गांव वालों को सिखा दिया। अब भी इस तरीके से पैसे बटोरना चाहती है। ये तो बेशर्मी की हद है। अच्छा, ऐसी बात है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय, कृपया मेरी बात सुने। दुस्साहसी ग्रामीण स्त्री तो हिम्मत करती है श्रेय लेने की। अरे कोई है, इसे नीचे ले जाओ। 10 डंडों की सजा दो ताकि दूसरे सबक लें। राजकुमार, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। हिंसा मत करो। अच्छा हुआ मैंने पहले ही कुछ दिव्य जलने का पानी निकाल लिया था। उबले पानी में मिला दिया। अब काम आ गया। जल्दी पानी पियो, गुस्सा शांत होगा। जिलाधिकारी महोदय, आप इस क्षेत्र के माता पिता समान अधिकारी हैं। बिना जांच पूरी किए ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? धृष्टता, मेरे काम में तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चलेगा। अधिकारियों पर हाथ उठाना यह अपराध और गंभीर है। हर व्यक्ति को 50 डंडे मारो। इन्हें गिरफ्तार कर लो। जिलाधिकारी महोदय, ज्ञान का मतलब चरित्र नहीं होता। आप ताहुआ गांव जा सकते हैं, पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। अगर वास्तव में जी जीवन का योगदान है तो उस दिन क्यों उन्होंने कसावा खाने पर सवाल उठाया? साफ है वो सिर्फ एक
ज्ञानी होने का दिखावा करने वाला दुष्ट। महोदय, उसकी झूठी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ताऊ गांव के ग्रामीण सभी उसके साथ मिले हुए हैं, स्वाभाविक रूप से उसी का पक्ष ले रहे हैं। हाँ महोदय, आप तो बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, एक ग्रामीण महिला से भ्रमित कैसे हो सकते हैं? 50 कोड़े सबसे अच्छे होंगे, उसकी जान ले लो, लॉकेट मेरा हो जाएगा। उन्हें पकड़ लो। अधिकारी शु, समय काफी हो चुका है, चलो अंदर चलते हैं। ये शापित सामंती समाज। 50 कोड़े मारो, मरोगे नहीं तो अपाहिज हो जाओगे। ली जीवन, इस बार मैं हार मानता हूं। सारी श्रेय तुम ले लो, लेकिन एक शर्त है। यह नुस्खा तो मेरे पति का ही है, तुम शर्तें रखने के काबिल कौन हो? तो फिर सब कुछ तबाह कर देंगे, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। पूरे पिंगोंग काउंटी में यह बात फैल गई है, मैं उसे देखती हूं। अब आगे जिलाधिकारी की परीक्षा कैसे देगा? नीच स्त्री की इतनी हिम्मत, देखो मेरी हिम्मत। स्वामी, उसका जीवित रहना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या सच में तुम जीवन भर उसके इस हथियार से नियंत्रित रहना चाहते हो? मैं ये जीवा ने कभी गलत नहीं किया, मैं झूठे आरोपों से नहीं डरता। कृपया महोदय मेरा न्याय करें। यह अधिकारी अपने योग्य सेवक को निराश नहीं करेगा। बेइज्जती सहने वाला, हाथ उठाने वाले दुष्ट अधिकारी, मेरे युवराज का दर्जा तुम जैसे कि पहुंच से बाहर है। एक बदनाम ग्रामीण लड़की के साथ घुलने मिलने वाला कितना महान व्यक्ति हो सकता है? यही तो महोदय हैं, वो बस एक जंगली बाहरी आदमी है, मेरे घर का युवराज तो। रुको रुको, जिलाधिकारी महोदय यहाँ कैसे आ गए? कृपया ऊपर बैठें। इस निम्न अधिकारी को प्रणाम। तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है, क्या तुम डर गए हो? थोड़ा और पी लो। प्रांतीय न्यायाधीश महोदय, यह महानुभाव ही मजिस्ट्रेट फांग है। मैं आधिकारिक तौर पर इस युवक का व्यक्तित्व तो प्रभावशाली है, तो गलत पहचान लिया। मजिस्ट्रेट फांग, मैंने सुना है कि पिंग आन काउंटी में किसी ने समर्पण किया है, नई फसल की खबर, इसीलिए मिलने आया हूं। तुम लोग अभी यहां क्या कर रहे थे? मारो मारो चिल्ला रहे थे। महोदय, प्रांत अधिकारी महोदय, कसावा खाने योग्य है, यह मेरी ही खोज है, पर यह नीच स्त्री मेरे काम का श्रेय लेना चाहती है। तभी मजिस्ट्रेट फांग ने उन्हें हल्की सजा दी। प्रीफेक्ट महोदय, कसावा खाने योग्य है, यह मैंने खोजा था। ये ली जीवन झूठा दावा कर रहा है। पीच ब्लॉसम गांव के हर ग्रामीण गवाही दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट फांग ने सिर्फ एक तरफ की सुनी, उन्होंने जांच करने से मना कर दिया। कृपया प्रीफेक्ट महोदय, इस निर्बल लड़की का न्याय करें। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अभी बकवास कर रहे हो, इसे थप्पड़ मारो। धृष्टा, मुझे लगता है तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारना चाहिए। प्रांतीय न्यायाधीश महोदय, आपका ये क्या मतलब है? एक अधिकारी का कर्तव्य है लोगों के लिए खड़ा होना, एक तरफा बात कैसे मान सकते हैं? अरे वाह, तुरंत लोगों को ताहुआ गांव भेजो और सबूत लाओ। हाँ, तुरंत लोगों को ताहुआ गांव भेजकर सबूत जुटाओ। हाँ, अगर मिस ये ने जो कहा है वो सच है, तो धोखाधड़ी करने वाले को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्रांतीय न्यायाधीश महोदय तो न्याय के देवता हैं। पति, अब क्या करें? ये कैपिंग, क्या तुम सच में जरा भी दया नहीं दिखाओगी? हम दोनों के बीच दया की क्या बात है? बस करो, मुझे चढ़ाना बंद करो, शांति से मौत का इंतजार करो। मालकिन वो नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। 29 की रिपोर्ट। महोदय की सेवा में, मामला साफ हो चुका है। सुश्री ने जो कहा वो सच है, धोखेबाज ली जीवान है। धोखेबाज कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? बाहर खींचकर मार डालो। मैं और ये कैपिंग एक परिवार थे, उसका सब कुछ मेरा ही था। ये तो छल नहीं है ना महोदय? है ना? प्रांतीय न्यायाधीश महोदय, इस तरह जिम्मेदारी न लेने वाले नीच व्यक्ति कृपया निष्पक्ष निर्णय लें। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई है, ली जीवान को ले जाओ, भारी पिटाई करो, 50 बेद मारो, जुर्माना 20 ताइल। महोदय कृपा करें। महोदय महोदय,
कृपा करें, कृपा करें। महाराज, मेरी जान बख्श दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। स्वामी, कृपया मेरी जान बख्श दो। महाराज, सजा पूरी हो गई। स्वामी, आप ठीक तो हैं? दर्द हो रहा है। वापस लौट जाओ। अगली बार ऐसी हिम्मत मत करना। उस छात्र की उपाधि रद्द कर दो। पति जी, चलो हम घर चलते हैं। धीरे से, धीरे से। महोदय, आपकी दूरदर्शिता के लिए बहुत धन्यवाद। इस महिला को उसकी मासूमियत वापस मिल गई है। ये सब तो अधिकारी का कर्तव्य है ना मजिस्ट्रेट वेंग? हाँ हाँ हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए जल्दबाजी की, सच्चाई को नहीं देख पाया। मैं अभी इसे सही करता हूं। मिस एको, इनाम का पैसा लाओ। इतना सारा। तुमने नई फसल खोजी है, लोगों के लिए फायदेमंद है। सरकार तुम्हें निराश नहीं करेगी। भविष्य में अगर कोई नई फसल मिले तो मुझे जरूर बताना। तब आज जैसा नहीं होगा। आप पर इतना अविश्वास। महोदय ने कहा, मैंने सब याद कर लिया। श्री शेन, चलिए हम चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको विदा करता हूं। महोदय, आपको कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। कृपया। आज का दिन वाकई में डरावना था। जेफू साहब बिल्कुल सही समय पर आ गए। शेन महोदय, जेफू साहब, आप दुआन्यांग के साथ कैसे आए? लगता है वो आपके प्रति काफी आकर्षित है। हमारे पूर्वजों के सहयोग से उनसे थोड़ी जान पहचान है। मैं सोच रहा था कि मजिस्ट्रेट फैंग की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने दुआन्यांग को विशेष रूप से भेजा प्रांतीय न्यायाधीश को बुलाने के लिए, ताकि वे समर्थन दे। इतना बड़ा एहसान अगर मेरे ऊपर खर्च किया गया तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। नई अनाज की यह बात उसके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। वो अभी भी इस एहसान के लिए मेरा आभारी है, इसलिए तुम मेरे साथ इतनी शिष्टता बरत रहे हो। अच्छा, ठीक है। दिन, तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मैं तुम्हें रेस्तरां ले चलता हूं। भरपेट भोजन करके फिर लौटेंगे। चलो। यहाँ का रेस्तरां वाकई बहुत अच्छा है। अभी भी इतने सारे मिठाई बिक रहे हैं। इन्हें ले जाकर शोभान को खिलाओगी, वो बहुत खुश होगा। मेरी राय में तो तुम्हारे घर की मुर्गी के सूप जैसा स्वादिष्ट नहीं है। बिल्कुल सही। मेरे घर का खाना सब पवित्र झरने के पानी से बनता है। न केवल शरीर की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, स्वाद भी बेहद स्वादिष्ट है। बाहर की तो बात ही क्या। तुमने मुझे याद दिला दिया। मेरे घर का स्वाद अच्छा है। इसे शहर में ले जाकर बेचा जा सकता है। आध्यात्मिक चलना है तो स्वाद की चिंता नहीं। तो फिर तुम क्या बेचने वाले हो? अब मैं बाजार का जायजा लेने जा रहा हूं। स्वामी, धीरे से। सचमुच दुश्मनों के रास्ते कितने संकरे होते हैं। स्वामी, आपके घाव भरने के लिए पैसों की जरूरत है, तभी आप ठीक हो पाएंगे। ये सब उसी की देन है। यह उसका कर्तव्य भी है। कुछ इलाज का खर्च दो। तुम ठीक कहते हो, चलो। माफ करना, यह क्या मामला है? चलते समय आंखें नहीं है क्या? मेरे पति को चोट पहुंचाई, क्या तुम हरजाना भर सकते हो? मेरे कुल है। ये तो बिना मुर्गी चुराए चावल भी गवा बैठा वाली बात हो गई। क्या ये सिर्फ ही नहीं है? घर जाकर अपने घावों का इलाज क्यों नहीं करवा रहे? इस व्यस्त सड़क पर इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? तुमने टक्कर मारी और अब तुम्हें सही लगता है। 50 तांगे का हरजाना दो। मैंने अभी साफ देखा था। साफ तो तुम ही लोग थे, जानबूझकर टका गए। तुम सब साथ हो। तुम तो स्वाभाविक रूप से उसी का पक्ष लोगे। आप लोग ही न्याय करो। उसने मेरे पति को घायल कर दिया। उन्होंने टक्कर मारी और मुआवजा भी नहीं दिया। हम पर झूठा आरोप भी लगा रहे हैं। बहुत दुखद है। यह मरीज लगता है पढ़ा लिखा इंसान है। दुनिया बिगड़ती जा रही है। इतने घटिया नायक नायिका कम ही देखने को मिलते हैं। स्वामी, आप न्याय चाहते हैं
तो अदालत ही निर्णय करे। तुम लोग मेरे पति को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। हम पति पत्नी का कोई अधिकार नहीं, स्वाभाविक रूप से तुमसे कम है, जो सरकार के करीब हो। हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। कमीने, ये तो उस भ्रष्ट अधिकारी का रिश्तेदार निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आदमी को टक्कर मारी और फिर भी इतना घमंडी है। जरूरत नहीं, ये तो बस एक छोटा सा दृश्य है। मुझे देखो। ली जीवन, तुम आखिरकार इस मुकाम पर पहुंच ही गए। गुरुजी ने कहा था, तुम और शुई नियांग की कुंडलियां मेल नहीं खाती। जबरदस्ती साथ रहोगे तो बदनामी जरूर होगी, सारी दौलत बर्बाद हो जाएगी। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? देखना मैं तुम्हारा मुंह न फाड़ दूं। मैं? कौन बकवास बोल रहा है? ली जीवान है ना, बाहरी लोगों की बातों की परवाह न करके जबरदस्ती पत्नी को तलाक दे रहा है। क्या तुम्हारे साथ आने के बाद किस्मत खराब हो गई? गांव वालों ने बदनाम किया, लोगों ने पीट पीट कर भगा दिया। अभी भी यहां पे हो, जल्दी भागो। अभी तक नहीं गए? आज तो लालच पर काबू ही नहीं रहा। नई फसल का श्रेय झूठ मूठ ले लिया। जिलाधिकारी महोदय को पता चल गया, 50 बेतों की सजा मिली। पूरे 50 बेत। महाराज माफ कर दीजिए, अब तो बस चलते ही लोग टकरा जाते हैं। आपने उसे क्या हाल बना दिया है? अगर आज का पता होता तो शुरुआत क्यों करते? सच कहा, यह सब शायद तभी से शुरू हुआ जब उस जलकन्या से विवाह किया। येपिन को तलाक देने से पहले ऐसा नहीं था। स्वामी, उसकी बातों में मत आइए, यह सब केवल सहयोग है। हमारा जन्मपति मेल खाता है। नया अनाज? कैसा नया अनाज? मैं जानती हूं मेरी पत्नी पीच दौसम गांव से है। उनके गांव की ये कैपिंग ने खाने योग्य जहरीली जड़ें खोज निकाली। पूरे गांव में अब खाने की कमी नहीं रही। हाँ, बिल्कुल सही। कैपिंग बेटी, जल्दी उठो, जमीन ठंडी है। तो यही ये कैपिंग है। मुझे लगा चेहरा परिचित सा लग रहा था। पूरे गांव को सिखाने को तैयार है नई फसल के प्रबंधन के बारे में। सुशी का चरित्र बहुत उच्च कोटि का है, निश्चित रूप से किसी से टकराएगा नहीं। फिर भी बहस कर रहे हो? क्या सुशी ने नहीं कहा था वो दूसरों की उपलब्धियों पर दावा कर सकता है? टक्कर मारकर धोखा देना क्या नई बात है? ऐसा नहीं है, ये सज्जन सही कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर अधिकारियों के पास ले चलो। हम सब मिसी का साथ देते हैं। हाँ, मिसी का साथ दो। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैंने कब कहा? ये कैपिंग ने मुझे धक्का दिया। जल्दी घर चलो। तूने मुझे मारा, तू मेरा अपशकुन है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं तुझे मारूं तो यही ठीक है। माफी मांग। क्या तू अब भी अदालत जाना चाहता है? माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। छोड़ो, मैं ही दिल बड़ा रखता हूं। आज के बाद अच्छा इंसान बनना, बस इतना ही काफी है। मिस ये नए अनाज का क्या करें? सिखा दो ना, सिखा दो। हमें भी बताओ। घबराओ मत, सरकार को तुरंत घोषणा जारी करनी चाहिए। तुम लोग जाकर देखो, जल्दी से जाकर अच्छी तरह देखो। कैपिंग लड़की बहुत चतुर है, मैं बहुत प्रभावित हूं। अरे, ये तो बहुत छोटी बात है। श्री सिंह, अब काफी देर हो गई है, चलो हम वापस चलते हैं। सुशी कैपिंग, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आगे से तुम सीधे मेरा नाम लेकर बुलाना। ठीक है, चलो घर चलते हैं। क्या तुम्हें बाजार का अध्ययन नहीं करना था? नहीं, मुझे पहले ही सब समझ में आ गया है। चलो।